नमस्कार, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं TNI के स्पेशल एपिसोड में। यादों से भर रही 2020 चंद दिनों का मेहमान है इस साल। सबको कुछ न कुछ नया सिखा गया है साल। कैसे एक कमरे में जिंदगी गुजारी जाती है या कैसे एक टाइम खाना खाकर 24 घंटा पैदल चला जाता है। आज हम आपको कराएंगे कुछ ऐसे ही भूले बिसरे खबरों से रूबरू। साल के दूसरे महीने में दिल्ली में एक दंगा भड़का था जिसमें 53 लोगों की जान चली गई थी। दंगा भड़कने का मुख्य कारण था CAA। शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून CAA के विरोध में लंबे वक्त तक प्रदर्शन चला था और इस पर सियासत भी खूब हुई, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांग को लेकर वहां डटे हुए थे। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम NPR और NRC के विरोध में जामिया मिलिया इस्लामिया से लेकर शाहीन बाग तक का कैंडल मार्च भी निकाला था और ये बता दें कि लंबे दौर तक चला था ये। उसके बाद इंडिया में होता है कोरोना का आगमन। हिंदुस्तान में 25 मार्च से देश को बिल्कुल पूर्ण तरीके से तालाबंदी लगा दिया गया था। 135 करोड़ लोगों की जिंदगी थमसी गई थी। फिर भी 67 दिनों के लॉकडाउन के भीतर इंडिया में 3 करोड़ लोगों ने इधर से उधर गए। ये इधर से उधर क्यों गए? थी मजबूरी, बस जिंदगी की तलाश में। ये दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन माना गया था। कोरोना ने दुनिया को जीने का सलीका ही बदल कर रख दिया। हिंदुस्तान की सरकार ने कोरोना से बचने का जुगाड़ू उपाय भी बनाया। आरोग्य सेतु ऐप सुनकर हंसी भी आ सकती है। CMIE के मुताबिक देश की बेरोजगारी दर 27.1% तक पहुंच गई थी। बता दें, सरकार को लॉकडाउन के भीतर रोजाना 32,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा था। सरकार के साथ साथ भारत के 36 करोड़ बच्चों का पढ़ाई भी प्रभावित हुआ। देश के कोरोना से था परेशान। उसके बाद आता है असम की बाढ़। राज्य के 70 लाख लोगों से भी ज्यादा प्रभावित हुए थे बाढ़ से। पहले कोरोना, फिर बाढ़, उसके बाद बरसात। बारिश से बिहार के 10 लाख लोग हुए थे प्रभावित। इन सब घटनाओं से परे होकर थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचे तो सही चीजें भी हुई थी, जैसे कि वातावरण में पोल्यूशन की कमी, नदियों में गंदगी कम होना। नाप जोख कर कहें तो नफा कम 2020 में लोगों को नुकसान ज्यादा पहुंचाया। लोगों की छोड़िए साहब, देश की GDP वेंटिलेटर पे जिंदा थी। सरकार GDP की दर से उबर ही रही थी कि शुरू हो जाता है सरकार के खिलाफ कृषि बिल का विरोध। पूरे देश भर के किसान केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट दिखाई दे रहे हैं। अब तक किसान सरकार से 6 बार बात कर चुके हैं, मगर अब तक सरकार की तरफ से कोई नतीजा निकल कर नहीं आया। जनवरी 27 को भारत सरकार, असम सरकार और बोडो ग्रुप के बीच में हुई थी एक अग्रीमेंट, जिसका मेन मसला था कि बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र का नया नाम हो और उसको पुनः बनाया जाए। तो वहीं फरवरी 24 और 25 को भारत घूमने आए थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनका शानदार स्वागत भी किया था उनका नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में, और उनके आने के कारण देश भर में ट्रेंडिंग में चल रहा था नमस्ते ट्रंप का हैशटैग, और साथ ही उनको ऐतिहासिक धरोहरों का दौरा भी कराया गया था। मई 5 को भारतीय और चीन के सैनिकों के बीच हुई थी झड़प के दौरान कई भारतीय और चीनी सैनिक नाथुला चौराहा की सीमा पर घायल हो गए थे। और मई 7 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक केमिकल प्लांट में गैस रिसाव से 13 लोगों की दर्द भरी मौत हो गई थी। तो 20 मई को चक्रवात अम्फान तूफान ने भारत के पूर्वी हिस्से पर हमला किया था और कई दक्षिण पूर्वी राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा भी हो गई थी। तो वही जून 15 को लद्दाख की गैलवान घाटी में LAC पर भारत और चीन के बीच जारी झड़पों में एक कमांडिंग अधिकारी सहित भारतीय सेना के 20 कर्मी कार्रवाई में मारे गए थे। 25 जून को भारतीय रेलवे ने 12 अगस्त 2020 तक सभी यात्री ट्रेन सेवाओं, राजधानी और प्रवासी विशेष ट्रेनों को छोड़कर निलंबित कर देती है। और जून 29 को भारत सरकार ने वर्तमान में चल रहे चीन भारतीय सीमा तनाव के कारण टिकटॉक, कैम स्कैनर और UC ब्राउज़र सहित 59 ऐप्स पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया और अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी। 9 अगस्त को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में एक कोविड-19 केंद्र में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल भी हो गए। तो वही 14 सितंबर को संसद में 5 जून को तालाबंदी के दौरान जारी अध्यादेशों को बदलने के लिए कृषि सुधार पर 3 विधेयकों को पेश किया गया। 31 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उनकी सरकार द्वारा लव जिहाद को रोकने के लिए एक कानून पारित किया जाएगा। जहां इस 2020 में फैल रहा था कोरोना, वहीं एंटरटेनमेंट की दुनिया में मच रही थी काफी हलचल। चाहे अनन्या का स्ट्रगल हो या नेहा धूपिया का इट्स हर चॉइस। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस ऑफ कोर्स। क्या आपको याद है कि बॉलीवुड की पहली कोरोना पेशेंट कौन थी? कनिका कपूर। जहां कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वहीं सोशल मीडिया पे काफी मीम्स भी वायरल हो रहे थे। अब वो चाहे विनोद हो या रसोड़े में कौन था। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था। अब बात करते हैं इस साल के 2 बड़े कंट्रोवर्सी के बारे में। अब वो चाहे यूट्यूब और टिकटॉक की लड़ाई हो या फिर बॉयकॉट बॉलीवुड, वही सोशल मीडिया पर चल रहा था। लाखों व्यूअर्स का दिल जीता कैरी मिनाटी के गाने ने, और इसके कुछ ही समय बाद टिकटॉक भी बैन हो गया। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने
2020 में काफ़ी सेलेब्स ने शादी भी कर ली। नेहा कक्कर हो, काजल अग्रवाल हो, पुनीत पाठक या फिर आदित्य नारायण। इन्होंने एक तरफ शादी कर ली तो वहीं करीना कपूर दोबारा मां बनी। साल 2020 की अंतिम घड़ी है और अंतिम घड़ी होती है फैसले की। फैसला किसी की उम्मीदों का तो किसी के इंतजार का और फैसला न्याय का। इस साल के सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों की बात करते हैं। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम फैसले सुनाए। जम्मू कश्मीर के एक मामले में इंटरनेट को मौलिक अधिकार करार दिया तो दूसरी ओर तय जगह पर ही विरोध प्रदर्शन करने की छूट का फैसला सुनाया। इंटरनेट के इस्तेमाल को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। 4 अगस्त 2019 से ही जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद था। इसे शुरू करवाने के लिए कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई। 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार माना। जस्टिस NV रमन्ना की बेंच ने कहा, बोलने की आज़ादी और अलग राय दबाने के लिए धारा 144 इस्तेमाल नहीं हो सकती, ये सत्ता का दुरुपयोग है। तो दूसरा अहम फैसला, थल सेना में भी महिलाओं को मिला बराबरी का हक। अस्थायी कमीशन लागू होने की वजह से अब महिलाएं 20 साल तक सेना में काम कर सकेंगी। हालांकि कोर्ट का यह आदेश कॉम्बैट यानी सीधे युद्ध में उतरने वाली विंग पर लागू नहीं होगा। अस्थायी कमीशन के लिए महिलाएं 17 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रही थी। तीसरा अहम फैसला, 7 साल इंतजार के और ये साल निर्भया के न्याय के नाम। लंबी लड़ाई के बाद निर्भया के 4 दोषियों मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और विनय शर्मा को फांसी की तारीख 20 मार्च को मुकर्रर हुई। निर्भया को इंसाफ मिलने में 7 साल 3 महीने 4 दिन का समय लगने के बाद फांसी की सजा को टालने की दांव पेचों के खिलाफ कानून प्रक्रिया में सुधार की मांग ने जोर पकड़ा। तो वहीं जुलाई में विवाद सुलझा। 1 लाख करोड़ की संपत्ति वाले केरल के पद्मनाभ मंदिर का श्री पद्मनाभ मंदिर को 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था। 1750 में मातड़ वर्मा ने संपत्ति मंदिर को सौंप दी। त्रावणकोर के अंतिम शासक का निधन 20 जुलाई 1951 को हुआ। 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केरल के उच्च न्यायालय के 31 जनवरी को 2011 को दिए फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि त्रावणकोर के आखिरी शासक की मौत से शाही परिवार की भक्ति और सेवा को इनसे नहीं छीना जा सकता। तो 13 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर पर शाही परिवार का हक बताया। साल 2020 में एक और बड़ा फैसला रहा। पिता की संपत्ति में बेटे ही नहीं बेटियों को भी बराबर का हक मिला। 9 सितंबर 2005 को हिंदू उत्तराधिकारी कानून लागू हुआ था। इसके तहत कहा गया कि इस कानून के लागू होने से पहले यदि पिता की मृत्यु हो चुकी है और बंटवारा भी, तो ऐसे में बेटियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के इस सीमा को तोड़ दिया। अब बेटियों को पिता की संपत्ति में जन्म से ही अधिकार मिल गया है। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने कहा, बेटे तो शादी के तक ही बेटे रहते हैं, बेटियां पूरी जिंदगी माता पिता को प्यार देती हैं। इस साल विरोध प्रदर्शन से जुड़ा एक और फैसला सुनाया गया। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, प्रदर्शन के नाम पे पब्लिक प्लेस पे कब्जा मंजूर नहीं, प्रदर्शन के लिए जगह तय होना जरूरी। दिल्ली के शाहीन बाग पर 3 महीने तक धरना चला। रोड खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर को फैसला दिया। जस्टिस कौल ने कहा, जिस प्रकार हमारा संविधान हमें विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार देता है, उसी प्रकार सड़क पर आने जाने का अधिकार भी देता है। इस तरह विरोध स्वीकार्य नहीं है। ऐसे मामलों में कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है, सरकार खुद कार्रवाई कर सकती है। पहले पत्नी सिर्फ पति के उसी घर में रह सकती थी जिसमें पति का हिस्सा था, लेकिन अब अगर पति का किसी घर में हिस्सा नहीं है लेकिन संबंधों के दौरान पत्नी उस घर में रही है तो वह उस घर में रहने की हकदार है। अपने अभिनय के लिए देश से लेकर विदेश तक में मशहूर कलाकार इरफान खान का निधन कैंसर की वजह से 29 अप्रैल को हो गया। सिनेमा प्रशंसकों के लिए एक झटका सा था, क्योंकि दर्शक उनके ठीक होने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। महज 54 साल की उम्र में द लंच बॉक्स, लाइफ ऑफ पाई और द नेम सेक में अभिनय के लिए मशहूर अभिनेता इस दुनिया से चला गया। इरफान खान के निधन की खबर से सिनेमा प्रेमी उभरे भी नहीं थे कि अभिनेता ऋषि कपूर के निधन की खबर आ गई। कपूर की मौत भी कैंसर की वजह से ही हुई थी। वह 67 साल के थे। बॉबी फिल्म में अपने करियर की शुरुआत करने वाले रोमांटिक अभिनेता ने हाल के वर्षों में मुल्क और 2 दूनी 4 जैसी अलग अलग विषय वस्तु वाली फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड के लिए 14 जून को एक और बुरी खबर आई। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के अभिनेता 34 वर्षीय सुशांत सिंह राजपूत का शव मुंबई के उनके आवास पर फांसी से लटकता हुआ मिला। इस असमय मौत से देश में मानसिक स्वास्थ्य समस्या को लेकर एक बहस सी छिड़ गई, लेकिन जल्द ही इस बहस ने दूसरा रुख ले लिया। यह बॉलीवुड में भाई भतीजावाद, शक्ति संतुलन और फिल्म जगत में कथित मादक पदार्थों के सेवन की ओर मुड़ गई। CBI समेत कई जांच एजेंसियों ने इस मौत से जुड़े हर पहलू की जांच शुरू की और कथित मादक पदार्थ के सेवन मामले में दीपिका पादुकोण समेत कई हस्तियों से पूछताछ की गई।
वहीं राजपूत की गर्लफ्रेंड यानी कि रिया चक्रवर्ती पर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने और उनकी संपत्ति की हेरफेर का आरोप लगा और वह जेल भी गई। जाने वाले कभी नहीं आते, बस उनकी यादें रह जाती है। सितारे जमीन के हो या आसमान के, वह भटके हुए राही को मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। 2020 के सबसे अहम सबक गिनना हो तो पहले होगा कि हमने परस्पर सामाजिक संबंधों, साफ सफाई और सबसे बढ़कर हमारे लिए काम करने वाले सबसे लेबर क्लास की अहमियत को पहचाना। 2020 ने हमें यह बताया कि सामाजिक और पारिवारिक तौर पर एक दूसरे से जुड़े रहना कितना जरूरी है। हमें यह भी पता लगा कि हमारे घरों में जो लोग काम करने आते हैं वो हमारे लिए कितने अहम हैं। हमें उनकी कीमत समझ में आई।